नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी में और मैं हूं आपके साथ विशाल। देश का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद अब खाली हो चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। अब पूरे देश में एक ही सवाल है, आखिर धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? संविधान में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद किसी कार्यवाही की कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए इस पद की जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर खाली मानी जा रही है। हालांकि राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी निभाने के लिए उपसभापति हरिवंश पहले से ही मौजूद हैं, जो अब ऊपर के सदन की कमान संभालेंगे। लेकिन असली हलचल किसी और बात की है। सवाल ये है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा अब क्यों दिया? न कार्यकाल खत्म हुआ, न कोई कानूनी बाध्यता थी। ऐसे में ये फैसला राजनीति की गलियों में हलचल पैदा कर रहा है। कई जानकार मान रहे हैं कि धनखड़ को किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग इसे नई रणनीति के तौर पर भी मान रहे हैं, जो आने वाले चुनाव से जुड़ी हो सकती है। इस्तीफे के साथ ही अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? संविधान के अनुच्छेद 64 से 68 तक उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका तय है। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं और इस समय एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। इसलिए जिसे बीजेपी का समर्थन मिलेगा वही देश का अगला उपराष्ट्रपति होगा। यही वजह है कि अब बिहार का नाम चर्चा में है। दिल्ली में पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि संभावना यह है कि चुनाव जल्दबाजी में न करवाकर बिहार विधानसभा चुनाव तक टाल दिए जाए। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं दूसरा नाम है हरिवंश, जो राज्यसभा के उपसभापति। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को एनडीए में लाने में हरिवंश की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में उन्हें इस पद पर भेजा जाना एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला नाम सामने आया, आरिफ मोहम्मद खान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की पहचान एक उदार, बौद्धिक और राष्ट्रवादी नेता के तौर पर रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर उनका नाम सामने आता है तो यह बीजेपी की तरफ से एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संकेत होगा। आज सवाल यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पर भरोसा जताते हैं? कौन होगा वो चेहरा जो धनखड़ की जगह लेगा और अगले 5 साल तक देश की राज्यसभा और संवैधानिक गरिमा का प्रतिनिधित्व करेगा? फिलहाल न सरकार की तरफ से कोई संकेत है, न आधिकारिक घोषणा, लेकिन जो तस्वीर उभर रही है वो बताती है कि राजनीति सिर्फ फैसलों का खेल नहीं है, ये वक्त और जगह चुनने की भी कला है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र न्यूज़।